मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जितने भी नंबर्स हैं दो पार्ट्स में हैं, एक रैशनल है एंड एक इरेशनल्स है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं। टोटल जितने भी रियल नंबर्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइड है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल वो वाला पार्ट होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। और पी बाई क्यू की फॉर्म पता ही आपको, जैसे 2/3, 4, 7, इनके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है। इरेशनल जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, √7, √3, ये इरेशनल नंबर है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन से इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल में आएगा या इरेशनल में आएगा? जीरो रैशनल में आएगा। जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, ये सारे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बहुत सिंपल है, अलग अलग तरीके हैं। जो मैंने तरीका बता रखा है वो ये रख लो, 3/1 है और दूसरा है 4/1। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। डिनोमिनेटर सेम है, यस। कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करो, 5 में एक ऐड करो, कितना हुआ? 6। इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 18/6। और इसी नंबर से ऊपर नीचे 4 वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 24/6। अब 18/6 और 24/6 में कौन कौन से नंबर हैं? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, आप वैसे भी कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो भी कर सकते हो। बट एक बेसिक तरीका ये मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और जितने नंबर निकालने उसमें एक ऐड करके उससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5, 4/5। अब डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला यस। कितने निकालने हमने निकालने हैं 5। तो 5 में 1 ऐड करें, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा आपका 18/30, ये आ जाएगा 24/30। तो 18/30, 24/30 के बीच में कौन कौन से नंबर हुए? 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 5 नंबर्स आपके इन बिटवीन आ गए। यस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर हैं। यस, ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे एक आपको फिगर बना देता हूँ। मैंने आपको बताया जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब या तो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। और रैशनल फर्दर आगे डिवाइड है इंटीजर्स और डेसिमल्स। इसका मतलब ये है कि डेसिमल वाले सारे रैशनल हैं, इंटीजर्स वाले भी सारे रैशनल हैं। इंटीजर्स में डेसिमल्स नहीं आते। इंटीजर्स में कौन से आ जाते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वाले, नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव वाले। पॉजिटिव नंबर आपके फर्दर आगे डिवाइड आते हैं होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। और होल नंबर के नीचे आ जाते हैं नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 से, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो यस, नेचुरल नंबर इज अ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे होल इंटीजर हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नहीं है।
सारे के सारे इंटीजर होल नहीं है। क्यों? इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आ गए, होल नंबर नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो। ये रैशनल है, रैशनल के अंदर डेसिमल भी आ गया, डेसिमल होल नंबर नहीं है, तो ये भी फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट इज फॉल्स, नेक्स्ट इज फॉल्स। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। वन पॉइंट टू। देखते हैं ये वाला। तो पहले तो आपका ट्रू फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। अभी मैंने आपको बताया जितने भी रियल नंबर हैं उस दो पार्ट्स में है, रैशनल और इरेशनल। तो ये इरेशनल सारे रियल हैं, रैशनल भी रियल है। तो फर्स्ट इज ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू। Every real number is a second, every point on the number line is of the form under root m। कहते हैं जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी नंबर लाइन पे अंडर रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या ट्रू है या फॉल्स? दिस इज फॉल्स। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जितने भी नंबर, जैसे रूट टू है ये तो आप लिख सकते हो नंबर लाइन में, पर यहाँ पे ये भी तो प्रेजेंट है, वन, थ्री भी तो प्रेजेंट है, रूट थ्री भी है, बट वो नंबर भी हैं जो रैशनल भी हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रूट एम वाले, विदाउट रूट एम भी तो होंगे, बिकॉज देर आर एन नंबर्स। देखो ये ध्यान रखना, बिटवीन टू between two rational number there are infinite irrational number, infinite irrational एंड रैशनल, बहुत सारे इरेशनल और रैशनल नंबर हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। सिमिलरली दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल है, मतलब दो नंबर को बीच में आप यू कांट से कि कौन इरेशनल है कितने इरेशनल है। आप समझे मेरी बात? तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, बिकॉज अंडर रूट एम दो अंडर रूट एम वाली फॉर्म के अलावा भी बहुत नंबर होंगे। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नहीं, रियल दो टाइप के हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो हर रियल इरेशनल थोड़ी है, रियल रैशनल भी है इरेशनल भी है, दोनों है। तो इसलिए दिस इज अगेन फॉल्स। नेक्स्ट है जो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल? नो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ, नहीं जरूरी नहीं, देखा अंडर रूट ऑफ फोर कहता है स्क्वायर रूट अंडर रूट फोर निकालो कितना होता है टू, पर ये इरेशनल थोड़ी है। कहने का मतलब है कि जितने भी अंडर रूट वाली फॉर्म है क्या सारी की सारी इरेशनल होती है? नहीं, अंडर रूट थ्री इरेशनल है मानते हैं, लेकिन जब अंडर रूट फोर निकालने लगे वो तो रैशनल आ गई। तो वो यही कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इरेशनल। नहीं, स्क्वायर रूट निकालो, अंडर रूट नाइन कितना होता है थ्री, वो तो रैशनल है। गिव एन एग्जाम्पल ये दे देना आप। शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल बता देता हूँ कैसे लेना है। रूट फाइव जो होता है, अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो होता है टू का स्क्वायर प्लस वन, कितना होता है रूट फाइव होता है ना। एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर प्लस वन इज फाइव, और इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो रूट फाइव हो जाएगा। तो बेसिकली आपको टू का स्क्वायर और वन लेना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन जिसे कहते हैं। यह वाला पॉइंट आप जीरो ले लेंगे,
तो आप क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ से कंपास स्केल लेके 2 यूनिट्स यहाँ तक जाएंगे, ये 2 यूनिट्स हो गया। ओके, फिर ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, यहाँ से स्केल लेना, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एग्जैक्टली 90 डिग्री, फिर इसको ज्वाइन कर देना ऐसे, ये ज्वाइन हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, कम आप स्केल से कर लोगे, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, पाइथागोरस आपको याद होगी। तो ये h क्या होता है, p प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p कितना लिया है 2, b कितना लिया 1, p लिया है 1, b कितना लिया है 2। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1, h स्क्वायर इज 5 और h इज अंडर रूट 5। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये क्या है, ये रूट 5 आई है। अब क्या करेंगे आप, कंपास खोलना, कंपास को यहाँ पे उसका सेंटर रखना और पेंसिल को यहाँ पे एक आर्क लगा देना। पेंसिल से आर्क लेके आप आगे तक जाओगे, यहाँ तक, ये जितना डिस्टेंस होगा, कंपास यहाँ तक खोलना ऐसे, पेंसिल इस साइड रखना ऊपर वाली साइड, और आर्क मारते हुए नीचे को आर्क लगा देना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका रूट 5 होगा। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ तो आपकी क्लास एक्टिविटी है, वो करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, we write the following in the decimal form and say that what kind of decimal it is। तो बेसिकली आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले अगर ये डेसिमल ऊपर जाएगा 36/100 है, तो ये डेसिमल जो ऊपर जाएगा ये ऐसे जाएगा, वंस ऐसे पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 आगे तो नहीं जा रहा, मतलब 6 यहीं पे रुक गया, 36 36, तो ये कौन से हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग कहते हैं इसे, टर्मिनेटिंग नंबर जो आगे रुक जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जैसे 2.22222 चलता जा रहा है, 2.34343434 चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा कभी, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके, और जो अब मान लो, मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ उनका क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग which ends after some time, जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाए नंबर। एग्जाम्पल, एक तो आपने देख ही लिया 0.36, 12 टर्मिनेट है, 1.23 टर्मिनेट है, 4.1414 टर्मिनेट है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, विच नेवर एंड्स, विच नेवर एंड्स, जो चलता रहता है, गोइंग ऑन, आप रुकेगा ही नहीं, वो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स की आती हैं आपकी, नॉन टर्मिनेट, एक आता है रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग होता है रिपीटिंग, एक नॉन रिकरिंग, या यू कैन राइट नॉन रिपीटिंग। अब रिकरिंग कौन से होते हैं, जैसे कि जो रिपीट करते हैं, जैसे 1.2 2 2 2 2, ये चलता जा रहा है, ये रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर हो, 2 5 6 7 9 1 4 3 8 9 1 3, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं दिख रही, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं दिख रही, उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। जो रिकरिंग रिपीटिंग होते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1.2 बार, इसको बोलते हैं 1.2 बार। इसका मतलब था 2 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे और नंबर भी लिख लो, 0.32 32 32 32 32, तो इसको बोलते हैं 1.32 बार। ओके, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग को ऐसा नहीं लिखते। तो हमने डिवाइड करके चेक करना है कि ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। अब जैसे 1/11 है, 1/11 को आप डिवाइड करके देखें,
11 डिवाइड करें, ये आ गया 0.0, फिर 0 लगा, 100, 11 9 ज़ा 99, 0, फिर एक 0, 11 9 ज़ा 99, फिर 1 0 0, फिर 11 9 ज़ा 99, 1 0 0। देखो ये 99 रिपीट हो रहा है, ये बार बार यही चीज़ बनी जा रही है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 99 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और कौन सा ये रिपीटिंग है ना, तो रिकरिंग, रिकरिंग लिख लो या रिपीटिंग लिख लो, रिपीट हो रहा है बार बार। थर्ड पार्ट 4 1/8, 4 1/, ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 32, आता है ना 4 इंटू 8 32 प्लस 1 33/8, 33/8, 8 4 ज़ा 32, 1.0, 8 1 ज़ा 8, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 4 0, 8 5 ज़ा 40। ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया 0, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर आया 4.125। अब ये ख़त्म हो गया है ना, इसके बाद तो ये चलेगा नहीं आगे, तो ये कौन सा हो गया? दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। 3/13, 3/13 इसको चेक करते हैं। 3/13, 0.0, 13 3 ज़ा 13 3, 13 2 ज़ा 26, 4 0, 13 3 ज़ा 39, 1 0, 13, एक और 0 लगेगा, 13 7 ज़ा 91, 9 90, 13 6 ज़ा 13 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, यहाँ 0 आएगा ना एक, 13 6 से 18, 6 78, हाँ 6 से जा रहा है 78, 10 - 8 2, इट्स 12 0, ये जाएगा 39 से 9 3 27, 117 3, फिर 30, ये देखो फिर वही रिपीट आ गया, देखो अब ये 30 आ गया ना दोबारा, ये देखो यही वाली चीज़ दोबारा बन गई, इसका मतलब ये इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आया हमारा 0.230769 बार, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। 2/11 चेक कर लेते हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 2/11, 2/11, 11 से डिवाइड किया, 0.0, 11 1 11, 9 0, 11 8 ज़ा 88, 2 0, ये फिर आ देखो यही 0.18, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, इसको डिवाइड करके देखोगे आप, इसको डिवाइड करके देखोगे ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। 0.8225 इसका आंसर आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, you know is 1/7 is 0.142857 bar, ये आ गया। Now can you predict the decimal expansion of 2/7 and 4/75 without actually long division? Yes, simply yes, 1/7 का वैल्यू गिवन है, किसका निकालना है? 2/7 का, तो 2/7 क्या होगा? ये जो बार है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सिंपली, है ना, ये सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.142857 कितना आ जाएगा आपका, इंटू 2, 14 11 16 17 4 5 8 2, 0.28574,
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.285714 बार ऐसी रहेगा क्योंकि रिपीट करता है वैल्यू, बार वैसी रहेगा। एंड सिमिलरली 3/5/7 4/7 निकालो, कुछ नहीं करना, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से कर देना है, 6 से कर देना है, सीधे सीधे आ जाएंगे आपके। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, थर्ड सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको, अब ये जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट कर रहा है 6 बार बार, एक्चुअली 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.66666 ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसको हमने p by q की फॉर्म में लेके आना है ऐसे। तो कैसे करेंगे इसको, पहले लेट कर लेंगे x, क्या लेट कर लेंगे x। सबसे पहले आपने देखना है क्या रूल है इसमें कि मेक श्योर every digit has bar after decimal। आफ्टर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी सबके ऊपर क्या होना चाहिए, बार। पहला ये रूल है, अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। एक नोट है इसमें, एक क्या नोट है कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो डिजिट जो है या नंबर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, शिफ्ट टू लेफ्ट। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर शिफ्ट टू लेफ्ट, जैसे 2.3 है, 4 है, अब मान लो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या रह जाएगा 23.4, ये मतलब है इसका जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट लिखा है। तो आपने क्या करना है, पहले x का 0.6 बार दे रखा है। अब आपने क्या करना है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई, अच्छा एक रूल और नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई विद 10 if it has 1 बार। एक के ऊपर बार होना चाहिए, अगर एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई विथ 100 इफ इट हैज 2 बार, अगर 2 बार है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई बाय 1000 इफ इट हैज 3 बार, 3 बार होंगे तो मल्टीप्लाई करना है। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर आपने देखिए कैसे, पहले क्या देखना है आपने, मेक श्योर एवरी डिजिट हैज बार आफ्टर डेसिमल। यस, डेसिमल के बाद सब में बार है, यस। उसके बाद ये तो एक आपको रूल नहीं है, ये तो आपको वैसे ही नोट बताया मैंने, ये नोट है कोई। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 इफ डिजिट हैज 1 बार। कितने बार है, एक ही बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये वाला 6, और उधर क्या बचेगा 6 बार। क्यों, क्योंकि ये 6 बार कितनी बार है, ये रिपीट हो रहा है ना। तो जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक 6 इधर चला गया और ये डेसिमल इधर आ गया, और ये 666 को फिर आपने 6 बार लिख लिया। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10x माइनस x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 10x माइनस x 9x रहेगा, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये कैसे माइनस होगा, देखो 6.6 बार, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड 6 बार, लेफ्ट साइड 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड लेफ्ट साइड, माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज 6, तो ये आ जाएगा 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो आंसर आ गया 2/3। 0.47 बार,
0.47 बार, ये देखो। तो पहला क्या है कि मेक श्योर सबके ऊपर बार होना चाहिए, नहीं है तो क्या करोगे, पहले इसको दूसरी साइड लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, ये 4 को आप इधर लेके आओ। पहले कैसे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको पहले x ले लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको पहले x ले लो। 0.47 बार। देखो बार मैंने कहा था ना, डेसिमल के बाद सबके ऊपर बार होना चाहिए, पर 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अब 4 इधर आ जाएगा, अब आ गया 4.7 बार। अब डेसिमल के बाद सबके ऊपर बार है। ओके, अब कितने डेसिमल के बाद कितनों के ऊपर बार है, एक के बाद। अगर एक के ऊपर बार है तो कितनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो यही नंबर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 447 इधर आ जाएगा, 0.7 बार ऐसे रहेगा। ये 7 इधर शिफ्ट हो गया ना, जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 इधर शिफ्ट हो गया। और उधर क्या है, 7 तो चलता जा रहा है, तो जो चलता जा रहा है वो 7 ये है। फिर आप सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x से नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, लेटेस्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 माइनस 10 90 रह जाएगा। ये 47.7 बार माइनस 4.7 बार। इसको देख लो इधर माइनस कैसे होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड 7 बार, इधर 4, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 रह गया। 7 माइनस 4 3, और ये 43, तो ये 90x इक्वल टू 43। तो x का वैल्यू आ गया 43/90। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट थर्ड पार्ट, 0.001। 0.001 बार, तीनों के ऊपर बार है। अब देखो डेसिमल के बाद सबके ऊपर बार है, यस, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। कितनों पे बार है, 3 के ऊपर बार है, तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड। जब 3 0 से मल्टीप्लाई, देखो जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 3 नंबर है इधर आ जाएंगे, 0 0 1, ये 0 भी, ये 3, ये 2 0, और ये 1 इधर आ गया। ये डेसिमल ऐसे कैसी, और इसके बाद रिपीट ही है ये नंबर, ये तो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, जितनी मर्जी बार लिखते जाओ उसे, ये रिपीट ही है। इसका मतलब क्या है, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो ये 3 इधर चले गए, तो उधर भी तो वही बचते हैं बार बार, तो वो मैंने लिखा है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 1000 माइनस x, और ये क्या रहेगा 1.001 माइनस 0.001। अच्छा, 1 से पहले जो जीरोज हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 से पहले जो जीरोज हैं कोई वैल्यू नहीं होती, 1 के बाद की जीरो की वैल्यूज होती है। तो ये 1000 माइनस x क्या रहेगा, 999, 1000 में से एक गया 999। इसको देखो कैसे माइनस करेंगे, 1.001 बार 0.001, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 0 आ गया, 1 माइनस 1 इज 0, x का वैल्यू आ गया 1,999। ओके, इसमें उसने पूछा है एक्सप्रेस करना है 0.99 को p/q फॉर्म में। 0.99 का मतलब क्या है, 0.9 बार, सिंपली डेसिमल के बाद बार, एक के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 एक साइड इधर आ जाएगा, और वो ऐसे रहेगा। फिर सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x माइनस x 9x रह जाएगा। ये 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 9। ओके, तो इसका मतलब आ गया 9, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू आंसर 1 इसलिए आया क्योंकि देखो 0.999 जो होता है बहुत 1 के क्लोज है ना, 0.9999 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो बहुत क्लोज आ जाएगा, तो इसलिए उसने लिखा है आर यू सरप्राइज विद द आंसर, यस, बिकॉज 1 तो रैशनल नंबर है पर आंसर इरेशनल आ रहा है। 1 जो है रैशनल है, बट जो निकाला हमने नंबर वो नॉन रिकरिंग रिकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग का निकाला है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आंसर इसलिए सेंस बना रहा है क्योंकि जो 0.99 है ये दैट इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, बहुत क्लोज है 1 के लिए, इसलिए वो आंसर 1 बना रहा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके, फिफ्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सप्रेशन। सिंपली आपने क्या करना है, 1/17 को डिवाइड कर दें। एक्सप्लेनेशन ये है 0.99 जो है ना बेटा वो बहुत 1 के क्लोज है। 0.99999 चलते जाओ, सिर्फ कितने का फर्क होगा, बहुत कम फर्क होगा ना। देखो ये 1 है, ये 0 है, तो 0.99 इसके क्लोज यहाँ पे होगा, बिल्कुल क्लोज, तो इसलिए वो आंसर 1 आया। तो रीजन यही लिखना है कि 0.99 इज इनफाइनाइटली क्लोज। इनफाइनाइटली मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसे आप मतलब मेजर नहीं कर सकते, इतना क्लोज है कि वो 1 ही बन गया। ओके, फिफ्थ में आपको देखो 1/17 को सिंपली आपने डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है। आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि सिंपल डिवीजन है, 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना हम सीधा वो लिख देते हैं। दैट इज 0.5008823529411767, इतना नंबर रिपीट होगा। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन की, स्कूल में पेपर में नहीं आने वाला, बट आप डिवाइड करके देख को लिख देना, दैट्स इट। सेवंथ, सिक्स्थ, look at the several example of rational numbers where p and q are integer with no common factors other than 1 and having terminating decimal represent. Can you guess what property q must satisfy? देखो इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहा वो कि 6 क्वेश्चन में p बाई q फॉर्म वाले नंबर लिखो और p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। जैसे मैंने लिखा 2/5, 3/2, 7/8, ये सारे p बाई q की फॉर्म में। अगर आप इसको देखो लिखें 0.4 आएगा, ये 1.5 आएगा और ये आएगा 0.875, ऐसा कुछ है ना। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर कौन से होंगे। अब देखो मैंने ये वाले कौन से लिखे, ये वो लिखने जो टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट। तो हमने कौन से लिखे हैं जो टर्मिनेट हो गए। तो याद रखना ये 10th में भी हम पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं, मतलब वो रिपीट नहीं होते, बार नहीं लगता जिनके ऊपर, उनके नीचे या तो 2 होता है या 5 होता है या 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर कब टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लिखा 2 7/2, ये टर्मिनेट हो जाएगा बिना डिवाइड करे, मैंने बता दिया। 6/5 ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। 3/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा जिसमें ये आ गया 7, अकेला 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेट होगा। देख लो डिवाइड करके 2 0 28 2 फिर 0, सॉरी 7 2 ज़ा 14, 6 0 7 8 ज़ा 56 4 0 7 5 ज़ा 35 5 7 7 ज़ा 49 1 7 1 ज़ा 7, ये चलता जाएगा, रिपीट होता रहेगा। तो टर्मिनेट वो है जिसके नीचे 2 आता है 5 आता है या दोनों आते हैं, वो टर्मिनेट होता है। तो क्वेश्चन देखो यही पूछ रहा है कि कहता है बहुत सारे एग्जांपल है रैशनल नंबर्स के विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कहता है वो टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कहता है इससे क्या कंक्लूड कर रहे होगे, तो मैंने आपको सीधा ही कंक्लूजन बता दिया कि इससे ये कंक्लूजन है कि जिसके नीचे 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, 2 एंड 5 दोनों हैं,
वो टर्मिनेट होते हैं। इनके अलावा कोई और नंबर आ जाए नीचे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होंगे। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ये 10th में थ्योरम है, इन्होंने पहले इसी का एग्जांपल दे दिया ताकि ये 10th में इसका बेस बना रहे हैं वो आपका, अदरवाइज 10th में थ्योरम है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर ऐसे लिखो जिसको ऐसे लिखने हैं 3 नंबर जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म ही ना हो। तो कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसका एग्जांपल कोई भी ले लो सपोज 7.314, अब 114 114 114 कोई भी नंबर लिख दो, रिपीट करके लिख दो, हो गया। और लिख लो कुछ भी आपकी मर्जी, 1.20 20 20 20 20 3.14 14 14 14, बस कोई भी 3 नंबर लिख दो, रिपीट ना होते हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, बस अपनी मर्जी से एनी नंबर डॉट डॉट डाल देना, एनी नंबर। सिक्स में बेटा यही है जो मैंने आपको बताया, 6 सम का रिपीटिशन ये बता रहा हूँ। जिसके नीचे 2 आएगा या 5 आएगा या 2 एंड 5 आएगा वो टर्मिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने क्वेश्चन दिया 303/500। अब मैंने पूछो आपसे कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। आपने क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। आपने क्या देखना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को देखने के लिए आप क्या करोगे, उसके फैक्टर बनाओगे। सबसे पहले मैंने फैक्टर बनाए, ये फैक्टर बन गए। तो नीचे के फैक्टर बने, एक 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अब ये 2 एंड 5 दोनों आ गए, ये वाला केस आ गया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। डिवाइड किए बिना ही आपको हमने बता दिया इसने टर्मिनेट हो जाना है। एक और एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको 114/212, या आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, 30 ले लो। तो 30 को आपने लिया, 2 15 जा 30, 3 5 जा 5 1 जा। अब 30 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, ना ये फॉर्म है, ना ये फॉर्म है, ना ये फॉर्म है। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके साथ 3 भी लग गया। तो ये कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। ये अब एक और एग्जांपल ले लो, 13/27। 27 के फैक्टर बनाओगे हो जाएगा 3 का क्यूब। अब देखो ये भी इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, ना 2 है अकेला, ना अकेला 5 है, ना दोनों है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बिना आप उसने कहा कि आप नंबर लो अपनी मर्जी से ऐसे और चेक करो वो टर्मिनेट होंगे नहीं होंगे, और चेक करने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो कंक्लूजन हमने यही निकाला कि अगर उसके नीचे 2 है या 5 है या दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनमें से इन तीनों के अलावा कोई और फॉर्म आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये कहने का मतलब है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने बताया था इन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। आप क्या करो, पहले इसको डिवाइड कर लो, 5/7 को डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आपका आ जाएगा 0.714285, ये डिवाइड करके आएगा। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है ये। 9/11 को डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0.81 बार। अब देखो इनके ये है 71, ये है 81, 71 एंड 81। अब 71 और 81 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बहुत सारे, कोई भी लिख लो। 0.712 लिख लो, बार लगाते जाना। 071 तो 72 लिख लो, 72। फिर लिख लो 0.73, 0.74,
0.75। बस पहले 2 डिजिट के बीच में नंबर लिख देने आपने। इसने 3 पूछे, आप जितने मर्जी लिख लो, बहुत सारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर है रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल कौन से होंगे? जिसको आप अंडर रूट पता है, जैसे 25 का 15, 23 का नहीं पता तो ये इरैशनल होगा, ये रैशनल है। 0.37 ये भी रैशनल है क्योंकि बार नहीं लगा इसके ऊपर। ये देखो ये रिपीट होता जाएगा, डॉट 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 चल रहा जा रहा है, तो इरैशनल है। ये भी आपका इरैशनल होगा क्योंकि डॉट डॉट, जिसका जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जिनके ऊपर बार आ गया, वो हमेशा इरैशनल होते हैं। यस, इरैशनल। क्लासिफाई द नंबर्स एज इरैशनल एंड रैशनल। ये देखिए, ये रैशनल माइनस इरैशनल, तो ये इरैशनल ही होगा। देखिए, रैशनल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल ही होता है। रैशनल प्लस इरैशनल वो इरैशनल ही रहेगा, ठीक है। और रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल अगेन रैशनल ही रहेगा। तो ये तो आपने रखना है किसका? रैशनल के बारे में। इरैशनल के बारे में क्या है? इरैशनल प्लस इरैशनल, ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, देखो 2 प्लस रूट 3 इरैशनल, 2 माइनस रूट 3 इरैशनल। ये रूट थ्री कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4, ये तो रैशनल बन गया। तो इसका मतलब कि इरैशनल प्लस इरैशनल माइट बी रैशनल, माइट बी इरैशनल। और फिर इरैशनल माइनस इरैशनल, ये भी क्या हो सकता है? रैशनल और इरैशनल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी, इरैशनल मल्टीप्लाई बाय इरैशनल, ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। देखिए इस पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का इंटू ए माइनस बी का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 1। ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 इज 1। मेक श्योर ये लेक्चर देखने से पहले आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर रैशनल इरैशनल्स के देखे हैं। यहाँ पे इरैशनल हो गया, ये देखो ये रूट 23 कैंसिल हो गया, ये रैशनल रह गया 3। ये रूट 7 कैंसिल हो गया, ये भी रैशनल बन गया। ये इरैशनल है। रैशनल बाय इरैशनल इज इरैशनल, क्योंकि आगे कैंसिल नहीं होगा। 2 पाई इरैशनल, ठीक है। पाई का जो वैल्यू है, जो पाई का वैल्यू रहता है वो इरैशनल रहता है। नेक्स्ट है सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, ये सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए कैसे ब्रैकेट खुलती है, जैसे सिंपली ब्रैकेट खोलते रहे, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रूट 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये लेक्चर देखने से पहले इसके मल्टीप्लिकेशन रैशनल इरैशनल्स की जो मैंने करा रखी है वो ज़रूर आनी चाहिए आपको। ये 3 2 ज़ा 6, 3 अंडर रूट 2 इज 3 अंडर रूट 2, रूट 3 2, 2 रूट 3, रूट 3 रूट 2 रूट 6। बस अब ऐड नहीं होंगे आगे, ये क्यों? ऐड वही इरैशनल नंबर की एडिशन वही कर सकता है जो, ये भी इरैशनल होना चाहिए और सेम होने चाहिए। ये रूट 3 या ये रूट 2 ऐड नहीं हो सकते, दोनों के अंदर अंडर रूट सेम होता तो ऐड हो जाते। ये भी, ये सारे डिफरेंट है अंदर नंबर अंडर रूट्स के, तो इसलिए यू कैन नॉट ऐड देम, ये इतना ही रहेगा। हाँ, सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला लग गया, देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, इस पर अगेन यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट से ये कैंसिल हो गया क्योंकि 3 की, देखो रूट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, रूट 3 है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर हाफ।
ये मतलब होता है। और इसका अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो 9 माइनस 3 इज 6। थर्ड पार्ट में देखो फॉर्मूला लग रहा है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। यस, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये रूट रूट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√10, ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10। यस, लास्ट में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, √5 माइनस 2 √5 प्लस 2, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से कैंसिल, ये कैंसिल, 5 माइनस 2 इज 3, 3 इज द आंसर।